रिमझिम नई नई दुल्हन बनकर शरद के घर आई थी। घर बड़ा था, लोग कम, सबसे ज्यादा चुपचाप रहने वाली थी शरद की माँ सुशीला देवी। रिमझिम ने गौर किया कि सासू माँ सवेरे सबसे पहले उठती हैं, सबका काम करती हैं, पर बात कम ही करती हैं। चेहरे पर एक अजीब सी थकान, जैसे कुछ सालों का बोझ अभी भी कंधों पर पड़ा है। एक दिन रिमझिम ने कहा, माँ जी, आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं, मन की बात हल्की हो जाती है। सुशीला हंस तो दी, पर यह हंसी वैसी नहीं थी, यह थी छुपे दुख का पर्दा। अगले कुछ दिनों में रिमझिम को एहसास हुआ कि घर में सब कुछ है, पैसा, इज्जत, लेकिन एक चीज गायब है, माँ और बेटे के बीच प्यार। शरद माँ से औपचारिक बात करता है, लेकिन अपनापन नहीं था। कभी रिमझिम पूछती तो वह बस यही कहता, माँ वैसे ही ठीक है, बस थोड़ा ज्यादा भावुक। पर सच कुछ और था। रात को कई बार सुशीला के कमरे से हल्की सी सिसकियां आती। रिमझिम ने एक रात दरवाजा खटखटाया। सुशीला ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं बेटा। आंख में धूल चली गई। रिमझिम मन ही मन समझ गई, यह धूल नहीं, बीते वक्त की चुभन है। एक दिन रिमझिम घर के स्टोर में सफाई कर रही थी। उसे एक पुरानी हल्का सा फटी हुई फोटो मिली। फोटो में वही घर था, पर साथ में एक छोटी सी बच्ची भी। चौंक कर उसने फोटो माँ जी को दिखाया। सुशीला का चेहरा पीला पड़ गया। यह फोटो यहाँ कैसे? शब्दों के साथ ही उनकी आवाज कांप गई। रिमझिम ने धीरे से हाथ पकड़कर पूछा, यह बच्ची कौन है माँ? सुशीला की आंखें भर आई। मेरी बेटी, शरद की बड़ी बहन, उसका नाम आर्या था। रिमझिम स्तब्ध, पर घर में किसी ने कभी जिक्र भी नहीं किया। सुशीला की चुप्पी टूट चुकी थी, अब दर्द बाहर आने वाला ही था। सुशीला धीरे धीरे बोलने लगी। आर्या 5 साल की थी, बहुत हंसमुख, चंचल, होनहार। एक दिन अचानक तेज बुखार आया। हम उसे अस्पताल ले गए, पर इलाज में थोड़ी देर हो गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर पाई। मैंने सोचा घरेलू इलाज ठीक कर देगा, और मेरी यही गलती मेरी बच्ची को मुझसे छीन ले गई। रिमझिम ने धीरे से पूछा, और शरद? शरद ने मुझे दोषी समझा। तब वह 10 साल का था। उसके मन में यह बात इतनी गहरी बैठ गई कि उसने मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन बेटे के दिल में मैं दर्द बन गई। माँ नहीं। रिमझिम को समझ आ गया कि यह घर चुप क्यों है। सास का मन टूटा है, और बेटा अपने ही दर्द में कैद है। उसने फैसला किया, यह रिश्ता अब ऐसे नहीं रहेगा। एक दिन उसने शरद से धीरे से पूछा, आपने कभी माँ जी से खुलकर बात की है? शरद झुंझला गया, क्या बात करूं? उनकी जिद ने मेरी बहन की जान ले ली। मैं चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। रिमझिम शांत रही। आप सही हो, बहन की कमी कोई नहीं भर सकता, पर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी माँ आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई? आप उन्हें सजा दे रही हैं, या खुद को? शरद चुप हो गया। यह चुप्पी अलग थी, सोच की चुप्पी। उस रात शरद माँ के कमरे के दरवाजे तक गया। अंदर माँ रो रही थी, जैसे रोज रोती थी, पर आज शरद सुन रहा था। वह अंदर गया, धीरे से बोला, माँ, मुझे आर्या की याद बहुत आती है। सुशीला चौंक गई।
शरद, तुमने सालों बाद उसका नाम लिया है, क्योंकि मैंने अपने अंदर के दर्द को भी सच मान लिया था। मुझे लगा था आप ही कारण हैं। बेटा, मैं आज भी खुद को माफ नहीं कर पाई। शरद ने पहली बार सास की तरह नहीं, एक माँ की तरह उनकी आंखों में देखा। वह धीरे से बोला, हम दोनों ने बहुत झेला है माँ, अब और नहीं। सुशीला फूट फूट कर रो पड़ी। शरद ने उन्हें थाम लिया। घर की हवा में पहली बार सुकून घुला। अगली सुबह सुशीला मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कई साल बाद उन्होंने शरद से कहा, आज नाश्ता मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती हूँ। रिमझिम मन ही मन खुश हो गई। आज वह सिर्फ बहू नहीं थी, माँ और बेटे के टूटे रिश्ते की मरहम। शरद ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, बहुत साल खो दिए माँ, अब एक पल भी नहीं खोना चाहता। सुशीला के चेहरे पर शांति उतर आई, जैसे मन का बोझ आखिर उतर गया हो। इस कहानी का अंत संदेश है कि सास का छुपा हुआ दर्द बहू की समझ से मिट गया। रिमझिम ने सोचा, हर सास बुरी नहीं होती, कई बार वे बस टूटी हुई होती हैं। और कई बेटे दूर इसलिए नहीं होते कि उन्हें माँ से प्यार नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं कि दर्द प्यार पर भारी हो जाता है। लेकिन जब घर में एक समझदार बहू आ जाए तो वह दर्द भी प्यार में बदल जाता है। रिमझिम के मन में बस एक ही बात थी, रिश्ते खिलते नहीं, उन्हें सींचना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।